नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए जीके के वीडियो में। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी और रेलवे के नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि हमारे पिछले साल के एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और आप ये देखिएगा कि आप कितने प्रश्नों का सही सही जवाब दे पा रहे हैं। इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये सभी प्रीवियस ईयर हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा एनटीपीसी रेलवे का एग्जाम भी चल रहा है। ठीक है, और फिर अभी तो एसएससी सीजीएल का एग्जाम तो पोस्टपोन हो चुका है और वो लगभग सितंबर के आसपास होगा एग्जाम। तो ठीक है, तो एनटीपीसी का एग्जाम लोगों ने जब दिया था तो वहां पे क्वेश्चनों को पूछा गया था, तो इसी टाइप के क्वेश्चन मतलब प्रश्न पूछे गए थे उसमें से। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आप देखिए कि जो बताइए कि जो भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो कब हुआ था। ये तो आप जानते ही होंगे कि जो भारत में सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। 1757, 1857 या 1905 या 1942। तो इसका सही जवाब होगा, आप कहेंगे 1857। 1857 की क्रांति जिसे हम कहते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को 1857 की क्रांति भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं कि जो दौलताबाद का किला है वो किसने बनवाया था। अकबर ने, इब्राहिम लोदी ने, महमूद गजनवी ने या योगराज यादव ने। तो इसका सही जवाब होगा इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। आप ये देखिएगा कि आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है। फिर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही सही जवाब दिया है। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न हमारा कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था। ठीक है, 1915, 1919, 1920 या 1930। तो इसका प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा 1920। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 को शुरू किया गया था। ठीक है, गांधी इरा के नाम से जिसे जानते हैं, मतलब एक टॉपिक है गांधी इरा। जैसे 1857 की क्रांति का एक टॉपिक हो गया, तो गांधी इरा। ये सब प्रश्न आप पढ़ के जाइएगा, मतलब मतलब इस टॉपिक से प्रश्न आते ही आते हैं। एक दिल्ली सल्तनत, ये कंफर्म है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य वो कंफर्म है, वो तो आता ही आता है। ठीक, उसको आप पढ़ लीजिएगा। और आपका इसमें का हो गया, और क्या बोलते हैं स्टैटिक जीके, तो उसका कुछ अता पता नहीं। स्टैटिक जीके तो आता ही आता है, वो काफी बड़ा पोर्शन हो जाता है, वो आपका हो गया। और बोलते हैं इसको जीके में। और एक यहाँ पे इसका हो गया 1857 की क्रांति हो गया। और मध्यकालीन इतिहास ये तो पढ़ ही लीजिएगा। और आधुनिक इतिहास, ठीक है, आधुनिक इतिहास को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को लगा लीजिएगा कि आप देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगला देखें, मोहनजोदड़ो का जो किस सभ्यता का हिस्सा था। मोहनजोदड़ो किस सभ्यता का हिस्सा था, तो आपको वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मगध साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस प्रश्न का जो सही सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अहमदनगर सल्तनत की स्थापना कब हुई थी। 1490, 1526, 1347 या 1600। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1490। अहमदनगर की जो स्थापना हुई थी वो 1490 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। कंचनजंगा, एवरेस्ट, धौलागिरी, मनासलू। इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत या सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखें, भारत का सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, लंबा नहीं होगा लंबी होगा। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो क्या गंगा है, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या नर्मदा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा। और इसकी लंबाई टोटल कितनी है गंगा की, 2525 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर। और भारत की सबसे चौड़ी नदी, ये तो लंबा में हो गया गंगा, और सबसे जो चौड़ी, सबसे लंबी नदी गंगा है और सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर बी तब होता। ठीक, किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका
या दक्षिण अमेरिका? इसका सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में टोटल कितने देश हैं? आप इसका जवाब कमेंट करिएगा। अगला देखिए, मानसून मुख्यतः किस दिशा से भारत में प्रवेश करता है? मानसून पश्चिम दिशा से प्रवेश करता है, पूरब, उत्तर या दक्षिण? मुख्यतः ज्यादातर एक तरह से बात करें तो दक्षिण पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि थार मरुस्थल किस राज्य में अधिक फैला है? ठीक, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान या भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा रेगिस्तान या सहारा मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो थार मरुस्थल सबसे ज्यादा किस राज्य में फैला है? तो आप कहेंगे राजस्थान। और ये राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। प्रकाश की गति कितनी होती है मीटर पर सेकंड में? बताइए कि 3 गुणे 10 घाटे 8 मीटर पर सेकंड, 3 गुणे 10 घाते 6 मीटर पर सेकंड, 3 गुणे 10 घाते 4 मीटर पर सेकंड, या 3 गुणे 10 का स्क्वायर मीटर पर सेकंड? इसका सही जवाब होगा 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर पर सेकंड, या इसी को किलोमीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो आप कहेंगे 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, अगला देखें, न्यूटन का पहला नियम किसे कहते हैं? न्यूटन का पहला नियम किसे कहते हैं? गति का नियम कहते हैं, जड़त्व का क्रिया प्रतिक्रिया यानी एक्शन रिएक्शन, या गुरुत्वाकर्षण का नियम? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम होता है। ठीक है, जड़त्व का नियम है वो। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, ध्वनि की जो गति होती है वो कौन से माध्यम में सबसे ज्यादा होती है? हवा में होती है कि पानी में कि लोहा में कि वैक्यूम में? तो आप कहेंगे लोहा में। कैसे? जब आप लोहे पर किसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा भी हिट करते हैं तो देखिए आप उसकी आवाज को देखिए काफी तेज होती है। अगर आप लोहे पे किसी भी ऑब्जेक्ट से आप अगर थोड़ा सा भी हिट करिए उस पे तो देखिए सबसे ज्यादा आवाज लोहे पे आती है। आप वही चीज हवा में नहीं कर सकते, पानी में भी नहीं कर सकते। कर सकते हैं लेकिन उतनी आवाज आती नहीं जितनी ज्यादा लोहे में आती है हिट करने पर। तो ध्वनि की जो सबसे गति है, जो ध्वनि की जो गति होती है वो सबसे ज्यादा किस में होती है? लोहे में होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज रदरफोर्ड, थॉमसन, न्यूटन या आइंस्टीन? तो इसका राइट आंसर इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन। ईटा पर नाच एक फार्मूला भी है, मतलब एक सूत्र भी है। ईटा इस इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन, नाच से होगा एन से न्यूट्रॉन, टी से च से चैन। ईटा पर सॉरी ईटा पर प से हो जाएगा प्रोटॉन, र से हो जाएगा रदरफोर्ड, यानी प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, और नाच एन से होगा न्यूट्रॉन और ट से हो जाएगा च से हो जाएगा जेम्स चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। अगला देखें, ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल, वोल्ट, एम्पियर या वॉट? इसका प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जूल। जो ऊर्जा की इकाई है वो है जूल। ठीक है, अगला देखें, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट या जनरल डेवलपमेंट प्रोडक्ट? तो आप कहेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हिंदी में कहते हैं। ग्रॉस माने सकल, डोमेस्टिक माने घरेलू, प्रोडक्ट माने उत्पाद। जीडीपी किसे कहते हैं? देश में सेवाओं द्वारा, या मतलब देखिए दो तरह की सर्विस होती है, आप जानते ही हैं। तो उससे जो इनकम होती है वो पूरे देश की जीडीपी कहलाती है। सर्विस सेक्टर में आप देख लें, आप सर्विस सेक्टर में जैसे कोई पढ़ा रहा है तो उससे टैक्स जा रहा है तो वो भी जीडीपी में ही काउंट होगा। कोई अन्य काम कर रहा है, कोई मतलब कोई भी जैसे ऑनलाइन काम हो गया या कोई पढ़ाना हो गया, इस सर्विस दे रहे हैं। जैसे डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, वकील हो गया, तो सब टैक्स कुछ ना कुछ पे कर रहे हैं। ठीक, कुछ ना कुछ। और उत्पादन की बात करें तो देश में उत्पादन होता ही है, तो जो साल भर का जो पैसा पूरा होता है वही जीडीपी में काउंट होता है। ठीक है, जीडीपी में काउंट होता है जितना उस सेक्टर से निकल रहा है पैसा, चाहे सर्विस सेक्टर हो या और क्या बोलते हैं उसको, या उत्पादन हो। उत्पादन में भी और सर्विस सेक्टर में भी, दोनों में से जितना पैसा साल भर का निकलता है वो जीडीपी में काउंट होता है। और जीडीपी की गणना पूरे एक वर्ष के लिए की जाती है। यानी जैसे अभी भारत की वर्तमान जीडीपी की बात करें कितनी है? लगभग
4 ट्रिलियन के आसपास है, 4 ट्रिलियन के ऊपर ही है। ठीक है, अगला देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1920, 1935, 1947 या 1950? तो आप कहेंगे 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है, मुद्रा स्फीति इन्फ्लेशन किससे मापी जाती है? आप कहेंगे जीडीपी, सीपीआई, एनएनपी या एफटीआई? तो आप क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे सीपीआई। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ? भारत का पहला पंचवर्षीय योजना 1947 को लागू हुआ, 1951, 1961 या 1970? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 को भारत का पहला पंचवर्षीय योजना 1951 को लागू हुआ। अगला प्रश्न देखें, बाजार में मांग और आपूर्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एडम स्मिथ, रॉबर्ट माल्थस, क्योंस या मार्शल? तो इसका प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मार्शल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे और यहाँ पे अच्छा जो मतलब उसका आंसर है वही है इतिहास। जो पहला मतलब क्वेश्चन है एक तरह से आंसर की है, बस इतिहास का भूगोल का हम लिखे हैं केवल। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, दौलताबाद का किला, इब्राहिम लोदीन बनवाए, यही सब है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चनों का सही सही जवाब हमें दिया है। ठीक है।